सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, करोड़ जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी, सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। बस राधा रानी की, राधा रानी की चरण धूलि को प्रणाम करके जब उद्धव जी पुनः मथुरा आए, भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें देखकर ही कहा, आइए ज्ञानी जी महाराज। उद्धव ने कहा, प्रभु आप तो बहुत ही निष्ठुर हूं, ऐसा निष्ठुर मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। भगवान हंसने लगे और कहने लगे, उद्धव तुम ज्ञानी तो बहुत थे, पर केवल भक्ति का पुट लगाने के लिए मैंने तुम्हें वृंदावन भेजा था। एक बार अपनी आंखें बंद करो तो सही। जैसे ही उद्धव जी ने आंखें बंद करी और पुनः खोली तो उद्धव जी देखते ही रह गए। भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के साथ झूला झूल रहे हैं और सारी की सारी गोपियां वहीं खड़ी है और लाड लड़ा रही हैं। दोबारा आंखें बंद करवाई और दोबारा खोलकर देखा तो वहां पर कुछ भी नहीं। भगवान कहते हैं, उद्धव राधा रानी और गोपियां ये कभी मेरे से अलग नहीं होती, क्योंकि सगुण से ज्यादा उनसे ज्यादा क्या जानेगा कोई सगुण क्या होता है, और उनसे ज्यादा निर्गुण कौन जानेगा। ब्रह्मा जी भी नहीं जानते उनसे ज्यादा, तो क्योंकि गोपियां और कोई नहीं, वेद की ऋचा यही गोपियां बनकर प्रकट हुई है। और भक्ति के रंग में उद्धव जी को रंग दिया प्रभु ने, और समय बीतता गया और जरासंध ने 17 बार मथुरा पर आक्रमण किया। प्रभु ने 17 बार ही उसे पराजित कर दिया। और नारद जी से प्रेरित हुआ मलेच्छ का राजा काल यवन भी इस बार जरासंध के साथ 18 बार युद्ध करने को आता है। प्रभु युद्ध भूमि में से ही भग जाते हैं, काल यवन उनके पीछे पीछे भागता है। प्रभु गुफा में प्रवेश कर जाते हैं। काल यवन धोखे में सोते हुए मुचकुंद महाराज को उठाता है और मुचकुंद के द्वारा भस्म होकर काल यवन का भी नाश हो जाता है। प्रभु पुनः आकर जैसे ही विश्राम करते हैं, जरासंध 18वां युद्ध करने के लिए आता है। भगवान बिना आयुध लिए ही युद्ध भूमि में आ जाते हैं और बलराम जी से कहते हैं, भैया मुझे तो लगता है अब हमें बीच युद्ध भूमि में छोड़कर कहीं भग जाना चाहिए। बलराम जी ने कहा, कन्हैया बीच में भग जाएंगे तो दुनिया क्या कहेगी। भगवान ने कहा, कोई बात नहीं, माखन चोर तो कहती ही है, चिर चोर भी कहती है, रण चोर और कहने लग जाएगी। बलराम जी ने कहा, भाई कन्हैया तेरी लीला तू ही जाने। भगवान ने कहा, चिंता मत करो, मैंने समुद्र के मध्य में द्वारकापुरी का निर्माण कर दिया है, सारे मथुरा वासियों के मैं द्वारिका में ही स्थापित कर दूंगा। और भगवान रणभूमि को छोड़कर बलराम जी के साथ परवर्षण पर्वत पर चढ़ गए। बोल रण छोड़ राय भगवान की। प्रभु को एक नाम और मिल गया। जरासंध को आश्चर्य हुआ और उसने आग लगा दी उस परवर्षण पर्वत पर ही और सोचा कि मैंने कृष्ण और बलराम को भस्म कर दिया। लेकिन प्रभु वहीं से ही द्वारकापुरी में आकर बस गए और मथुरा वासियों को द्वारिका में स्थापित कर दिया। और प्रभु द्वारिकाधीश बनकर ठाठ से विराजे हुए हैं द्वारिका में। बोल द्वारकाधीश भगवान की जय। सुखदेव जी कहते, राजन 25 वर्ष की अवस्था में प्रभु द्वारकाधीश बन गए और प्रभु का प्रथम विवाह भगवती रुक्मणी कुंडिनपुर भीष्मक की पुत्री रुक्मणी जी के साथ संपन्न हुआ।
सुखदेव जी से कहते हैं राजा परीक्षित, गुरुदेव मैंने यह सुना है प्रभु का यह प्रथम विवाह राक्षस विधि से संपन्न हुआ, क्या यह सही है? सुखदेव जी कहते हैं राजन बिल्कुल सही सुना है। विदर्भ देश के राजा विष्मक की बेटी थी रुक्मणी। विष्मक जी के 5 पुत्र थे, प्रथम पुत्र था रुक्मी। संत महात्माओं के द्वारा भगवान श्री कृष्ण की कीर्ति को सुनने के कारण विष्मक जी ने भी सोचा कि मैं अपनी पुत्री का विवाह रुक्मिणी का प्रभु श्री कृष्ण के साथ करूं, और रुक्मिणी जी ने ही मन प्रभु श्री कृष्ण को अपना वर मान लिया। और एक दिन विष्मक जी कहते हैं अपने 5 पुत्रों को कि पुत्रों, मेरी इच्छा है मैं अपनी रुक्मिणी का हाथ प्रभु कृष्ण के हाथ में सौंप दूं। यह बात सुनते ही रुक्मी आग बबूला हो गया और कहने लगा, पिताजी उस ग्वाले के हाथ में अपनी बहन का मैं हाथ कभी नहीं दूंगा। विष्मक जी ने कहा, बेटा आप ज्यादा व्याख्या मत कर, जहां तेरी इच्छा हो वहीं अपनी बहन का विवाह करना। और रुक्मी बिगड़कर चला गया। अगले दिन आकर कहता है, पिताजी मैंने अपनी बहन का विवाह निश्चित कर दिया है। विष्मक जी ने पूछा, भाई कहां विवाह निश्चित किया? रुक्मी कहता है, सिंधु नरेश दमघोष पुत्र शिशुपाल के संग मैंने अपनी बहन का विवाह निश्चित किया है। परसों ही वह बारात लेकर आ रहा है, आप विवाह की सारी तैयारी करो। जब यह शब्द रुक्मिणी जी के कान में पड़े तो बेचारी व्यथित हो गई और रोने लगी। भाभियों ने आकर कहा, रुक्मिणी अब रोने से कुछ काम नहीं चलेगा, कुछ उपाय करो। मैं तो यह कहती हूं कि एक पत्र लिखकर भगवान कृष्ण के पास में पहुंचा दो। और रुक्मिणी जी ने एक पत्र लिखा, एक पंडित जी घर पे बुलाए और पंडित जी को वह पत्र लिखकर सौंप दिया और कहा, जाओ द्वारिका में यह पत्र प्रभु श्री कृष्ण को सौंप देना। यह पत्र नहीं मेरे प्राण ही समझना। पंडित जी वह पत्र लेकर द्वारिका में जाते हैं। द्वारपालों से आदेश मांगते हैं अंतःपुर में जाने का। आदेश मिलते ही पंडित जी जाते हैं और वह पत्र प्रभु श्री कृष्ण को सौंप देते हैं। भगवान कहते हैं, भाई पत्र लेकर आए हो तो पत्र पढ़कर सुनाओ। पंडित जी कहते हैं, नहीं प्रभु यह आपका निजी पत्र है, इसको मैं कैसे पढ़ सकता हूं? भगवान कहते हैं, देखो ऐसा कोई रहस्य नहीं जो मैंने संत महात्माओं से सुनाया हो, छुपाया हो, कोई रहस्य नहीं है। और पंडित जी वह पत्र पढ़ते हैं। 7 श्लोक उस पत्र में लिखे हुए हैं। मानो सप्तपदी के वह 7 भावों को भगवती रुक्मिणी जी अपने भावों को प्रभु श्री कृष्ण के समक्ष प्रकट करती है। और क्या कहती है? श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरैर हरतोंगतापम। रुक्मिणी जी 2 संबोधन करते हुए प्रभु को कहती है, हे प्रभु, हे अच्युत, हे भुवन सुंदर, आप त्रिभुवन सुंदर हैं, त्रिभुवन कमनीय आपका सुंदर है। आपके गुणों को सुनकर आपका एक सुंदर सा चित्र मेरे हृदय पटल पर अंकित हो गया है। सुन सुनकर मेरे कान तो तृप्त हो गए पर नेत्र तरस रहे हैं। पता नहीं मेरे नेत्रों को परम लाभ कब प्राप्त होगा। आप सोच रहे होंगे भेंट हुई नहीं, मैं कौन हूं? तो मैं विदर्भ नरेश राजा विष्मक की पुत्री रुक्मिणी हूं। दुर्भाग्य से परसों मेरी बारात कहीं और से आने वाली है, पर मैं तो आप कह देती हूं 100 जन्म लूंगी पर विवाह करूंगी तो केवल आपके साथ। कहीं ऐसा न हो प्रभु शेर के भाग का कोई गीदड़ लेकर चला जाए, इसीलिए आइए और अपनी वीरता का शुल्क देकर मेरा वर्ण कीजिए। आप सोच रहे होंगे कि मैं कैसे आऊंगा, मैं कहां मिलूंगी? तो हमारे परिवार की एक परंपरा है, जब नववधू हमारे नगर के बाहर गिरिजा मंदिर में दर्शन करने के लिए जाती है, जब मैं भी दर्शन करने जाऊं तब आप वहां आना और मेरा वर्ण करके मुझे अपने साथ लेकर जाना। पत्र पूरा हुआ। पंडित जी ने कहा, प्रभु अब आज्ञा हो, अब मैं चलता हूं। भगवान ने कहा, चलता हूं नहीं, अब साथ में ही चलते हैं।
और भगवान ने उन पंडित जी को अपने रथ में बैठाया। शेव्य मुख सुग्रीव मेघ पुष्प बलाहक, प्रभु के चार जो वायु के वेग से भी तेज जो दौड़ने वाले जो घोड़े हैं उनको अपने रथ में जोड़ दिया और वायु वेग से प्रभु दौड़ पड़े। जब यह दृश्य बलराम जी ने देखा तो द्वारपालों से पूछा, भाई ये कृष्ण रात को कहाँ जा रहा है? द्वारपालों ने कहा, भाई हमें यह तो पता नहीं, पर कुंडिनपुर से एक पंडित जी आए थे, पत्र लेकर आए थे, उन्हीं के साथ में गए हैं। अब रहस्य समझते देर नहीं लगी, समझ गए कि वहां तो स्वयंवर होने वाला है। जरासंध शिशुपाल जैसे वहां पे योद्धा आएंगे, कहीं मेरा कन्हैया कहीं अकेला न पड़ जाए। तो पूरी नारायणी सेना को आदेश दे दिया, तैयार हो और मेरे साथ में कुंडिनपुर चलने की तैयारी करो। और इधर बेचारी रुक्मणी चिंतित है, पंडित जी अभी तक नहीं आए, क्या बात है? हाथ जोड़कर भोलेनाथ से प्रार्थना करती है, हे भोलेनाथ, मैंने जितने भी सोमवार के व्रत किए हैं आज मुझे उन व्रतों का फल चाहिए। हे गिरिजा मैया, हे कात्यायनी मैया, मैंने आपकी जितनी उपासना करी है मुझे आज उन सब का फल चाहिए। इतने में ही दूर से देखती हैं पंडित जी डंडा घुमाते हुए कमर पे हाथ रखे हुए चले आ रहे हैं। काम बिगाड़ कर आया है या काम सही करके आया है, ये जब व्यक्ति आता है तो उसकी चाल से ही पता लग जाता है। और चाल देखकर रुक्मणी जी समझ गई कि पंडित जी काम बना कर आए हैं। भग कर जाती है और प्रणाम करके पूछती है कि क्या आपने जब पत्र दिया तो मेरे प्रभु ने आपको क्या उत्तर दिया? पंडित जी बोले, उन्होंने उत्तर तो कुछ भी नहीं दिया। रुक्मणी जी बोली, जब उत्तर नहीं दिया तो फिर क्या होगा मेरा? पंडित जी कहते हैं, उत्तर उन्होंने कुछ नहीं दिया, पर जिसके लिए आपने पत्र लिखकर भेजा है उसके साथ तो मैं स्वयं यहाँ चलकर आया हूँ। अब रुक्मणी जी प्रसन्न हो गई और अपना सुंदर श्रृंगार करके गिरिजा मंदिर में दर्शन करने के लिए और आशीर्वाद लेने के लिए अपनी सखियों के साथ में 16 श्रृंगार करते हुए भगवती रुक्मणी प्रस्थान करती है गिरिजा मंदिर की ओर। जय जय गिरि बरराज किशोरी, जय जय गिरि बरराज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गज बदन कणानन माता, जय गज बदन कणानन माता, जगत जननी तामिनी तुति गाता, जगत जननी तामिनी तुति गाता, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी। भगवती रुक्मणी अपने सखियों के साथ गिरिजा मंदिर पहुंचती है। इधर शिशुपाल भी बारात लेकर आ जाता है, पर एक सैनिक आकर कहता है, महाराज हमने अभी उस कृष्ण को नगर के बाहर देखा है, वह रथ में बैठा हुआ है। जरासंध कहता, रे शिशुपाल, अगर कृष्ण यहाँ पर आया है तो कोई न कोई गड़बड़ हो सकती है। सैनिकों को आदेश देता है, पूछता भाई रुक्मणी कहाँ है? तो कहते भाई रुक्मणी तो इस समय गिरिजा मंदिर में दर्शन करने के लिए गई हुई है। जाओ, सारे के सारे सैनिकों को आदेश दिया, पूरे गिरिजा मंदिर को चारों तरफ से घेर लो। इधर भगवती रुक्मणी मंदिर में सामने बैठकर दर्शन कर रही है और बाहर सारे के सारे सैनिक उस मंदिर को घेर लेते हैं। दर्शन करने बैठी और प्रार्थना करी, हे माता, प्रभु श्री कृष्ण ही मुझे पति रूप में प्राप्त हो। और जैसे ही प्रार्थना कर ही रही थी, गिरिजा मैया के गले में पड़ी हुई माला रुक्मणी जी के गले में गिर जाती है और सारे के सारे शुभ शकुन होने लगते हैं। मनु जाहि राचे मेरे
सहज सुंदर सावरो करुणा निदान सुजान सीलु स्नेहु जानत आवरो मनु जाहि राचे मिलहि सोवरो सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजान सीलु स्नेहु जानत रावरो। प्रसन्न हो जाती है रुक्मिणी जी और जैसे ही कि बाहर निकलती है, जब यह दृश्य देखती है कि हजारों सैनिक खड़े हैं तो घबरा जाती है, क्योंकि मैंने पत्र में तो उल्लेख ही नहीं किया था कि इतने सारे सैनिक होंगे। और प्रभु श्री कृष्ण भी वहां पहुंच जाते हैं। भगवती रुक्मिणी अति मंथर गति से आगे बढ़ती हैं, चारों तरफ निखारती है कि मेरे प्राण प्रियतम कहाँ हैं। प्रभु भी आगे बढ़ते हैं, सारे के सारे सैनिकों को निहारते। जब रुक्मिणी जी की दृष्टि प्रभु श्री कृष्ण पर पड़ती है, त्रिभुवन गमनीय व सौंदर्य को देखकर रुक्मिणी जी समझ जाती है कौन है, और प्रभु दूर से ही हाथ हिला देते हैं। और जब प्रभु श्री कृष्ण आगे बढ़ते हैं तो सारे के सारे सैनिक प्रभु के उस स्वरूप को देखकर मुग्ध हो जाते हैं। एक सैनिक कहता है, अरे यह राजकुमार कौन है, इसकी चरण पादुका तो देखो कितनी सुंदर है। एक सैनिक कहता है, अरे चरण पादुका क्या देख रहे हो, पीतांबरी देखो, बिजली को भी मात करने वाली पीतांबरी इसने पहन रखी है। एक सैनिक कहता है, पीतांबरी की जोड़ो कमर पर देखो, कितनी सुंदर करदनी पहनी है हीरा जड़ित। सारे के सारे सैनिक देख रहे हैं और प्रभु धीरे धीरे रुक्मिणी जी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। मुग्ध हो गए सारे के सारे सैनिक। एक कहता है, इनके गले का हार तो देखो कितना सुंदर चमक रहा है, हमारी आंखें ओझल हो रही है। आदि सेना प्रभु ने पार कर ली, शोभा सब देख रहे हैं, पर यह कोई नहीं देख रहा कि प्रभु क्या कर रहे हैं। और जैसे ही प्रभु रुक्मिणी जी के निकट आते हैं, रुक्मिणी जी के हाथ में जो वरमाला वह प्रभु के गले में डाल देती है। बोल रुक्मिणी वल्लभ भगवान की। और अभी भी कोई भी सैनिक नहीं समझे, और जब प्रभु रुक्मिणी जी को लेकर चलने लगते हैं तो एक सैनिक कहता, वाह क्या सुंदर चाल है इस राजकुमार की, क्या चाल शान अलबेली है, गजलाज लिए चलते चलते। और प्रभु रुक्मिणी जी को लेकर रथ में बैठा देते हैं। एक सैनिक कहता है, रथ की ध्वजा तो देखो कितनी सुंदर ध्वजा है। एक कहता है, ध्वजा को छोड़ो, घोड़े तो देखो कितने सुंदर लग रहे हैं। इतने में ही प्रभु ने वायु वेग से रथ दौड़ा दिया चाबुक लगते ही। एक ने कहा, वाह क्या रथ है, वायु को भी मात करने वाला। पता नहीं कौन था, ऋषि कुमार था कि राजकुमार था, हम तो धन्य हो गए, हमें अपने चरणों का दास बनाकर चला गया। नंदलाला यदि तुम होते लली। एक संत कहते हैं, भगवान कृष्ण आप तो लाला बनकर ही आए, नंदलाला यदि तुम